जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको बता रहे थे ब्लड के बारे में। इससे पिछली क्लास में आपको हम आरबीसी के बारे में बताए थे। आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बताएंगे। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक होता है कर्णिका सहित और एक होता है कर्णिका रहित। एक होता है कर्णिका सहित, एक होता है कर्णिका रहित। कर्णिका सहित में होता है इसको न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल बोलते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल बोलते हैं। और कर्णिका रहित में होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसमें न्यूट्रोफिल का काम क्या है? तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है? सूक्ष्म जीव। मतलब डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी का मतलब होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब मेरे शरीर में अगर कुछ भी कोई भी तरह का बीमारी हो या कोई भी तरह का सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो क्या हमारे शरीर को क्या करते हैं, अलार्म के तौर पे, मतलब अलार्म के तौर पे हमें वो जागरूक करेगा। उसके बाद क्या करेगा? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनाएगा। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है? ये न्यूट्रोफिल का काम क्या है? हमारे शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव जाएगा ना, जैसे कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो खाना खाते तो कुछ सूक्ष्म जीव को तो हमारा लार ही मार के खत्म कर देता है। कुछ सूक्ष्म जीव होता है क्या, मतलब हमारा आमाशय मार के खत्म कर देता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो भयावह होता है वो बच जाता है। कौन खत्म करता है? तो न्यूट्रोफिल खत्म। ये क्या करता है? सूक्ष्म जीव को, ये क्या करता है? सूक्ष्म जीव को मारता है। सूक्ष्म जीव को मारता है। सूक्ष्म जीव को मारने के काम करता है। सूक्ष्म जीव को मारता है। क्या करता है? सूक्ष्म जीव को मारता है, मतलब सूक्ष्म जीव को मारने के काम करता है। ब्रैकेट में इस तरह से लिख लीजिएगा, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल या इओसिनोफिल क्या करता है? इओसिनोफिल यह क्या करता है? तो यह एलर्जी को दूर करता है और घाव बढ़ने में कार्य करता है। इओसिल के फिल के बगल में आप लिख लीजिएगा, क्या इसके बगल में लिख लीजिएगा कि यह एलर्जी को दूर करता है। एलर्जी को दूर करता है। एलर्जी को दूर करता है। एलर्जी दूर करता है। एलर्जी दूर करता है तथा घाव भरने का कार्य करता है। तथा घाव भरने का कार्य करता है। भरने का कार्य करता है। भरने का कार्य करता है। का कार्य करता है। का कार्य करता है। उसके बाद बेसोफिल, यह क्या हो गया? अलार्म सिस्टम हो गया। क्या हो गया? अलार्म सिस्टम हो गया। क्या हो गया? ये अलार्म सिस्टम हो गया। मतलब हमारे शरीर में अगर कोई भी बुखार लगेगा तो ये हमारे शरीर को पूरा इंडिकेट कर देगा, अलार्म के तरह पूरा शरीर को वाइब्रेट की तरह कर देगा। तो अलार्म सिस्टम है। क्या है? अलार्म है, मतलब अलार्म की तरह इंडिकेट हमको करेगा। उसके बाद हो गया लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या होता है? ये आकार में बहुत ही छोटा होता है। ये आकार में बहुत ही छोटा होता है। ये क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। मोनोसाइट क्या करता है? तो मोनोसाइट करता है कि जो सूक्ष्म जीव को यह न्यूट्रोफिल नहीं मार पाता है, वह सूक्ष्म जीव को कौन मारता है? मोनोसाइट। मतलब जो अधिक सक्रिय हो, मतलब जो अधिक सक्रिय हो, जो अधिक सक्रिय हो उसको कौन मारता है? तो मोनोसाइट मारता है। अधिक सक्रिय सूक्ष्म जीव को मारता है। अधिक सक्रिय सूक्ष्म जीव को मारता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वहां पे, अधिक सक्रिय सूक्ष्म जीव को मारता है। सूक्ष्म जीव को मारता है। अधिक सक्रिय सूक्ष्म जीव को मारता है। अब आप उसके बाद ये लिख लिया। आप एक लिखिएगा, क्या टॉपिक हेडिंग बना के, एक नंबर हेडिंग बना के लिखिएगा न्यूट्रोफिल। क्या लिखिएगा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल लिखिए। न्यूट्रोफिल लिखिएगा। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है, एक कर्णिका सहित होता है, एक कर्णिका रहित होता है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है, एक कर्णिका रहित होता है, कर्णिका सहित होता है। और न्यूट्रोफिल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल लिखिएगा। न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में लिखिएगा। इसकी मात्रा लिखिएगा 60% होता है। इसकी मात्रा 60% होता है। इसकी मात्रा 60% होता है। 60% होता है। 60% होता है। दूसरा लिखिएगा क्या? यह सूक्ष्म जीव को मारता है। यह सूक्ष्म जीव को मारता है। यह सूक्ष्म जीव को मारता है। सूक्ष्म जीव को मारता है। उसके बाद लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा क्या? इओसिनोफिल। क्या लिखिएगा? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल में लिखिएगा, इओसिनोफिल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इओसिनोफिल। क्या लिखिएगा? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। सिनोफिल। इओसिनोफिल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इओसिनोफिल। इसमें क्या होता है? तो ये क्या करता है? ये जो शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है,
लिखिएगा इसके बारे में। शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव को, शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या है, शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव को या शरीर में प्रवेश करने सूक्ष्म जीव या शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव के खिलाफ क्या करता है, सूक्ष्म जीव के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखिएगा आप यहाँ पे, सेकेंड नंबर पॉइंट इसका लिखिएगा, यह एलर्जी को दूर करता है, एलर्जी को दूर करता है तथा घाव भरने का कार्य करता है, तथा घाव भरने का कार्य करता है, उसका बाद बेसोफिल के लिखिएगा, बेसोफिल के यहाँ पे लिखिएगा, बेसोफिल का लिखिएगा, शरीर में प्रवेश करने वालों जीवाणु के खिलाफ यह अलार्म सिस्टम है, शरीर में प्रवेश करने शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव के खिलाफ क्या करता है, सूक्ष्म जीव के खिलाफ अलार्म बजाता है। यानी पूरा शरीर को आप देखते हैं ना कि बुखार आता है, बुखार में क्या आता है, कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तो बुखार में क्या करता है, पूरा शरीर को एकदम गर्म की तरह कर देता है, मतलब पूरा शरीर को क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है, मतलब अलार्म के खिलाफ करता है। इसके बाद आप लिखिएगा क्या, इसके बाद लिखिएगा लिम्फोसाइट, क्या लिखिएगा, लिम्फोसाइट, इसके बाद लिखिएगा लिम्फोसाइट, इसको आप लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। क्या है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट में क्या होता है, तो यह आकार में छोटा होता है, इसमें लिखिएगा यह आकार में छोटा होता है, यह आकार में छोटा होता है। उसके बाद ये लिखिएगा, यह एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। इसके नीचे एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एंटीबॉडी जो बना होता है या प्रोटीन का बना होता है, एंटीबॉडी जो बना होता है या प्रोटीन का बना होता है। पूछ देगा आपसे एंटीबॉडी क्या चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, तो यहीं पे लिख लीजिए प्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडी क्या चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडी क्या चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद आप लिखिएगा क्या, लिम्फोसाइट हो गया। उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद होगा मोनोसाइट, क्या होगा, मोनोसाइट। इसके बाद क्या लिखिएगा, मोनोसाइट, क्या लिखिएगा, मोनोसाइट, 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 क्या है, मोनोसाइट, मोनोसाइट। यह क्या होता है, यह आकार में बड़ा होता है, यह आकार में बड़ा होता है,
बड़ा होता है या आकार में बड़ा होता है। इसके बाद क्या करता है, यह अत्यधिक सक्रिय सूक्ष्मजीव को मारता है। अत्यधिक सक्रिय सूक्ष्मजीव को मारता है। सूक्ष्मजीव को मारता है। सूक्ष्मजीव को मारता है। हो गया। चलिए आइए हम WBC को एक बार और आपको हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं। WBC दो प्रकार का होता है, एक कणिका सहित हो गया, एक कणिका रहित हो गया। एक कणिका सहित हो गया, कणिका सहित हो गया। कणिका सहित में आएगा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। उसके बाद कणिका रहित में आएगा क्या, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल का कार्य है यह सूक्ष्मजीव को मारता है। इओसिनोफिल का कार्य का एलर्जी को दूर करता है और घाव भरने का कार्य करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आ गया आपका न्यूट्रोफिल के बाद बेसोफिल आ गया। बेसोफिल क्या करता है, यह शरीर में अलार्म सिस्टम के, जैसे कि हमको फीवर लगता है तो फीवर क्या करता है, कोई सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, इसी कारण फीवर के तरह वह इंडिकेट करता है, मतलब फीवर के तौर पे वह इंडिकेट करता है कि हमारा शरीर गर्म हो रहा है। उसके बाद क्या, लोम्फोसाइट हो गया। लोम्फोसाइट क्या हो गया, तो यह क्या करता है, छोटे आकार का यह एंटीबॉडी बनाता है। यह छोटे आकार का होता है, एंटीबॉडी बनाता है। उसके बाद क्या हो गया, लिम्फोसाइट के बाद हो गया मोनोसाइट। मोनोसाइट बड़ा आकार में होता है और वह क्या करता है, तो वह करता है जो अत्यंत सक्रिय होता है, जो न्यूट्रोफिल सूक्ष्मजीव को नहीं मार पाता है, वो कौन मारता है, तो लिम्फोसाइट मोनोसाइट मारता है। कौन मारता है, मोनोसाइट मारता है। वो अत्यधिक सक्रिय सूक्ष्मजीव को मारता है। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट बोलते हैं WBC को, एंड थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट्स को। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, अर्थात अस्थिमज्जा में होता है। उसका कितना होता है, अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स आप देखे हुए, किसी को बुखार हो गया, डेंगू या चिकनगुनिया हो गया, तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत जल्दी ही मतलब डाउन होता रहता है। बहुत जल्दी क्या होता रहता है, डाउन हो रहता है। उसका जीवन काल कितना है, 7 डेज का उसका जीवन काल है। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखेगा, इसका अदर नेम है, इसका अदर नेम है क्या, थ्रोम्बोसाइट। क्या लिखेगा, थ्रोम्बोसाइट। क्या है इसका अदर नेम, थ्रोम्बोसाइट। क्या है इसका नेम, अदर नेम हो गया थ्रोम्बोसाइट। यह क्या करता है, प्लेटलेट्स बनता कहाँ से है, तो यह अस्थिमज्जा से बनता है। कहाँ से बनता है, अस्थिमज्जा से बनता है। मतलब बोन मैरो से बनता है, अस्थिमज्जा से बनता है। अस्थिमज्जा से निर्माण होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ से होता है, तो अस्थिमज्जा से होता है। उसके बाद अस्थिमज्जा से हो गया प्लेटलेट्स, या इसका जीवन काल होता है, इसका जीवन काल होता है कितना, 7 डेज का होता है। जीवन काल कितना हो गया, 7 डेज का हो गया। जीवन काल कितना हो गया, 7 डेज का हो गया। अस्थिमज्जा का जीवन काल कितना हो गया, 7 डेज का हो गया। उसके बाद लिखिएगा, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें 3 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। प्लेटलेट्स की संख्या होता है, इसकी संख्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या 3 लाख से 5 लाख के बीच, 3 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। 3 लाख से 5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इसका वर्क क्या हो गया, तो ये रक्त को स्कंदन करता है। स्कंदन का मतलब क्या हो गया, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, जमाव बोलते हैं, मतलब जमाव करता है। यह स्कंदन का कार्य करता है। तो इसका वर्क लिख लीजिएगा, मतलब इसका कार्य है, इसका वर्क है क्या, रक्त का जमाव करना, रक्त का स्कंदन करना, रक्त का स्कंदन करना या जमाव करना। या क्या करता है, रक्त का स्कंदन करता है या जमाव कर देता है। क्या करता है, रक्त का स्कंदन करता है या जमाव करता है। उसके बाद क्या हो गया, एक नोट लिखिएगा कि डेंगू के कंडीशन में, एक नोट लिखिएगा, प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो प्लेटलेट्स का अदर नेम हो गया क्या, थ्रोम्बोसाइट हो गया। या मतलब अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। क्या होता है, अस्थिमज्जा में निर्माण होता है, अस्थिमज्जा में से निर्माण होता है।
यह जीवन, इसका जीवन काल कितना है 7 डेज का। इसका केंद्र नहीं होता, इसकी संख्या 3 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। क्या होता है? 3 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। 3 लाख से 5 लाख होता है। रक्त में स्कंदन, यानी इसका कार्य क्या है? रक्त में स्कंदन या जमाव करने का इसका कार्य है। उसके बाद नोट लिखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में चिकनगुनिया या डेंगू हो जाए, अगर किसी भी व्यक्ति में चिकनगुनिया या डेंगू हो जाए तो उस व्यक्ति में 50,000 तक आ जाता है। क्या हो जाता है? 50,000 मिलीमीटर, मतलब बहुत स्थिति खराब होता है डेंगू की या चिकनगुनिया के कारण। तो उस व्यक्ति में प्लेटलेट्स कितना आ जाता है? तो 50,000 के आसपास में आता है। आइए उसी को हम नोट के रूप में लिखेंगे। तो इसको नोट में लिखिएगा, इसको नोट में लिखिएगा कि डेंगू और चिकनगुनिया डेंगू और चिकनगुनिया जिसको डेंगू और चिकनगुनिया में स्थिति खराब होता है, डेंगू और चिकनगुनिया में स्थिति खराब होने पर कितना आ जाता है? तो 50,000 पर MMQ आ जाता है। जब चिकनगुनिया अगर 50,000 के आस में आ गया है प्लेटलेट्स, तो इसका स्थिति क्या मानेंगे? खराब माना जाएगा। तथा अगर 20,000 के पास आ जाए, अगर 20,000 पर MMQ के पास आ जाए प्लेटलेट्स, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में रक्त शरीर से स्रावित होने लगता है। क्या होता है? रक्त शरीर से स्रावित होने लगता है। क्या होता है? शरीर से रक्त स्रावित होने लगता है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी को डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स की कमी होता है। तो क्या हम प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो पपीता खाना चाहिए, केवी खाना चाहिए, जो बकरी का दूध होता है वह पीना चाहिए। उस सबसे क्या होता है? प्लेटलेट्स बढ़ता है। उससे क्या होता है? प्लेटलेट्स बढ़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? भेन के बारे में, मतलब सीरा और धमनी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीरा और धमनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सीरा और इसके बाद धमनी के बारे में पढ़ेंगे। लिख लीजिएगा, डेंगू और चिकनगुनिया की स्थिति खराब होने पर 50,000 मीटर क्यू हो जाता है, तथा 20,000 मीटर क्यू में रक्त का, मतलब इसमें और स्थिति खराब हो जाता है। तो रक्त का शरीर में स्रावित होने लगता है। ठीक है, रक्त शरीर से स्रावित होने लगता है। आइए हम पढ़ेंगे क्या? भेन और सीरा के बारे में पढ़ेंगे। रक्त नलिकाएं, क्या पढ़ेंगे? रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रक्त नलिकाएं के बारे में। आइए एक फोटो बनाते हैं रक्त नलिकाएं का। रक्त नलिकाएं का फोटो बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रक्त नलिकाएं का फोटो हो गया। ये क्या हो गया? बैन मैरो हो गया। यहाँ पे जो ये मिला हुआ है, यहाँ पे ये रेड वाला और ब्लैक वाला जो मिला हुआ है, ये रेड वाला और ब्लैक वाला जो ब्लू वाला जो मिला हुआ है, यहाँ पे क्या इसको बोलेंगे? कैपिलरी। क्या बोलेंगे इसको? इस पार्ट को बोलेंगे क्या? कैपिलरी।
कैपिलरी, कैपिलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिलरी। क्या बोलेंगे इसको? कैपिलरी। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा सीरा। ये क्या हो गया? सीरा। सीरा मतलब वेन हो गया। क्या हो गया? सीरा। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका धमनी। ये क्या हो गया? 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 धमनी। ये सीरा और ये रक्त नलिकाएं का फोटो, ये सीरा और धमनी हो गया, कैपिलरी हो गया। कैपिलरी का मतलब क्या होता है? कैपिलरी का मतलब हो गया जहाँ पे रक्त और सीरा दोनों मिले, यानी रक्त और सीरा का मिला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रक्त एवं सीरा का जंक्शन। रक्त और सीरा का जंक्शन। रक्त और सीरा का जंक्शन। क्या बोलेंगे? रक्त और सीरा का जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे एक से ज़्यादा मतलब रूटे आता हो, मतलब एक से ज़्यादा नसें आकर यहाँ पे मिलती हो, वहाँ पे क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। तो ये रक्त और सीरा का जंक्शन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? सीरा और धमनी में अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीरा और धमनी में अंतर। इस फोटो को बना लीजिएगा आप, इस फोटो को बना लीजिएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सीरा और धमनी के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीरा और धमनी के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक साइड लिखिएगा सीरा, एक साइड लिखिएगा क्या? धमनी। एक साइड लिखिएगा सीरा और एक साइड लिखिएगा क्या? धमनी। एक साइड लिखिएगा सीरा और एक साइड क्या लिखिएगा? धमनी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सीरा, सीरा। और उसके बाद इधर क्या लिखेंगे? धमनी। इधर क्या लिखेंगे? धमनी, धमनी। इधर क्या लिखेंगे? धमनी। सीरा में क्या होता है? तो इसमें जो होता है ना सीरा, आप देखिएगा सीरा का कार्य क्या है। तो सीरा का कार्य क्या है कि यह ऑक्सीजन रहित, मतलब यह पूरे शरीर से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को धमनी के पास देता है। तो इसमें लिखिएगा फर्स्ट नंबर में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। उसके बाद इधर लिखिएगा इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ब्लड होता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, लिख लीजिएगा। उसके बाद इसमें लिखिएगा क्या? इसकी जो सीरा का होता है ना, इसका जो नलिका का जो वाल होता है, मतलब दीवार होता है, वो पतला होता है। तो इसके नलिका का दीवाल जो होता है वो पतला होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, जब हॉट प्रेशर मारता है तो इसमें क्या होता है? तो इसका मोटा होता है, इसका दीवाल मोटा होता है, इसका दीवाल मतलब नलिका के दीवाल मोटा होता है। और इसमें हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें प्रेशर न के बराबरी होता है। इसमें प्रेशर मतलब दाब बहुत कम होता है। दाब बहुत कम होता है। क्या होता है? दाब बहुत कम होता है। दाब बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें दाब बहुत होता है। 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 क्या होता है? इसमें दाब बहुत होता है। इसमें दाब बहुत होता है। इसमें क्या होता है? दाब बहुत होता है। उसके बाद क्या लिखिएगा? इसको लिखिएगा, एक नंबर पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट यही है। यह पूरे शरीर से यह संपूर्ण शरीर से ब्लड को, यह संपूर्ण शरीर से ब्लड को लाकर यह संपूर्ण शरीर से ब्लड लाकर किसको देता है? तो हार्ट को देता है, हृदय को देता है। कौन? सीरा हृदय को देता है। जबकि धमनी का कार्य क्या है? तो ये धमनी का कार्य क्या है? मतलब पूरा ऑक्सीजन युक्त को देना। क्या करता है? पूरे संपूर्ण से ब्लड लाकर धमनी को देता है। और इसका कार्य है, धमनी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन युक्त क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर को पहुंचाता है। पूरे शरीर को पहुंचाता है।
क्या करता है, पूरे शरीर को पहुंचाता है। अब देखिए काम क्या है, शिरा का काम क्या है कि हमारे शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है उस ब्लड को क्या करता है शिरा कि हृदय को देता है। हृदय क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करके पूरे शरीर को ऑक्सीजन युक्त जल को मतलब भेजता है। तो इसका काम ये है। आइए इसके बाद ये लिख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एक फोटो हम आपको लास्टली बता देते, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे आपको मानव के हृदय के बारे में। कल क्या पढ़ेंगे, मानव के हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक छोटा सा आपको बता देते कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, किस तरह से होता है। आप बस फोटो को ध्यान में रखिएगा, बस आपको पूरा चीज याद रहेगा। ये हो गया, इससे जुड़ा ये एक और हो गया फोटो। आप थोड़ा देख के या तो बुक से बना लीजिएगा या फिर ये हो गया। उसके बाद यहाँ से जो ये निकला हुआ रहता है ये हो गया, ठीक है, पाइप। उसके बाद एक पाइप यहाँ पे भी रहता है। आइए ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दो होता है, उसके बाद यहाँ पे दो होता है, ठीक। ये धमनी जो हो गया यहाँ से क्या होता है ब्लड को, ये धमनी जो हो गया यहाँ से क्या करता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ये बॉडी हो गया, क्या हो गया शरीर हो गया, ये शरीर हो गया, क्या हो गया यह शरीर हो गया, क्या हो गया शरीर हो गया, शरीर हो गया, यह शरीर हो गया। क्या करता है यह इसको देता है, क्या करता है इस शरीर को ब्लड देता है। कौन सी ब्लड देता है, तो ये इधर से फ्लो होता है, यह इधर से फ्लो होता है, ऑक्सीजन युक्त देता है, ऑक्सीजन युक्त देता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को देता है। हमारे शरीर को क्या करता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड देता है। और जबकि इधर से क्या होता है, इधर से दो नलियाँ लगी हुई रहती है, ये क्या करता है यह इधर की तरफ फॉलो होता है, यह इधर की तरफ फॉलो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बॉडी से क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड देता है। क्या देता है बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और जो हम आपको अंतर लिखा है उसके अंतर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड देगा, क्या देगा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड देगा, ब्लड देगा। उसके बाद यह बहुत कमज़ोर होता है, इसकी जो ये दीवार हो गया, ये दीवार हो गया बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है इसकी दीवार। ये दीवार बहुत कमज़ोर होगा, बहुत कमज़ोर होता है एंड कम प्रेशर भी होता है, कम प्रेशर भी होता है, प्रेशर भी होता है, प्रेशर भी कम होता है, यानी लो प्रेशर होता है। इसका दीवार मोटा होता है, दीवार मोटा होता है, क्या होता है दीवार मोटा होता है। क्या करता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड देता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। उसके बाद क्या करता है ये हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, प्रेशर, हाई प्रेशर। उसके बाद क्या करता है ये हार्ट से बॉडी में जाता है, हार्ट से मतलब हृदय से शरीर में जाता है, हृदय से शरीर में, हृदय से शरीर में, हृदय से शरीर में। उसके बाद क्या करता है ये शरीर से हृदय में जाता है। ये क्या हाल जाएगा शरीर से हृदय में, शरीर से हृदय में, हृदय में, शरीर से कहाँ जाएगा हृदय में। आइए बस 2 मिनट में आपको हम फटाफट हम आपको वेनस शिरा के बारे में हम बता देते हैं। देखिए शिरा क्या करता है, शिरा जनरली करता है क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम मेरा शरीर हो गया पूरा शरीर से ब्लड को ले जाएगा, क्या हार्ट के पास देगा, हार्ट के पास देगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वह देगा, तो क्या करेगा ऑक्सीकृत कर देगा मतलब ऑक्सीजन होगा। तो धमनी क्या करेगा पूरा शरीर में ले जाएगा, कहाँ पूरा शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाएगा। देखिए जब हार्ट में क्या होता है कल हम आपको बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको समझा देंगे। हार्ट में क्या होता है उसकी हार्ट में जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले आता है वहाँ पे क्या होता है प्रेशर हाई होता है, और जब प्रेशर हाई होगा तो उसकी दीवारें क्या होगी मोटी होगी। और शिरा में क्या होता है उसकी प्रेशर बहुत कम रहता है, इसीलिए उसकी दीवार बहुत पतली होती है, उसकी दीवार बहुत ही पतली होती है। ये हार्ट का हो गया। उसके बाद ये आप ध्यान रखिएगा जो ब्लड हमारे शरीर में आता है मतलब हमारे शरीर में आता है हृदय से, वह कौन ब्लड होगा तो वह ऑक्सीजन युक्त होगा। और शरीर से जब हम हार्ट को देंगे तो कौन होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। तो यही चीज़ हम आपको बताए हैं। उससे पहले हम आपको WBC के बारे में बताएं तो वो हम आपको अच्छी तरह से समझा ही दिए हैं। चलिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो
तो आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।